हम लोग 1996 के खतियान को नहीं मानते हैं, उसको खारिज करते हैं। 1932 का और 1908 का खतियान के आधार पर यह टाटा लीज मतलब यहाँ पे नवीनीकरण की बात होना चाहिए। तो ये 10 साल का पैसा कहाँ जमा किया टाटा कंपनी, ये बताए ना पहले सरकार, और नहीं तो अन्यथा हम लोग 3 मार्च का दिन यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए हम लोग इस कमेटी का सदस्य में जयराम महतो को होना बहुत जरूरी मानते हैं। जिस दिन जयराम महतो इस कमेटी का सदस्य बन जाएंगे, मैं दावे के साथ कहूंगा कि जमीन का जो भी मुआवजा, जो नौकरी, जो मांग होगी, उसकी पूरी अवश्य हो पाए। जोहार, आदाब, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, टाटा लीज नवीकरण को लेकर नया समझौता 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होने वाला है। इसको लेकर भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा कोल्हान के आयुक्त को प्रभारी बनाया गया है और एक कमेटी का विस्तार करने को कहा गया है। दोस्तों, मेरे चैनल द्वारा एक वीडियो इस पर पहले से भी बनाया गया था, जिसमें जयराम महतो इस कमेटी में शामिल होने के लिए मामला सामने आया था। दोस्तों, कल कोल्हान के कुछ लोग जो वहां के रैयत हैं, वे लोग डीसी कार्यालय के बाहर मिले, जो उपायुक्त से मिलने आए हुए थे। क्या कुछ था मामला, आइए आपको सभी बताते चलते हैं। दरअसल वे लोग डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपने के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे और उस ज्ञापन में पिछले दिन भूमि एवं राजस्व विभाग एवं नगर निगम विभाग झारखंड सरकार द्वारा यह सूचना जारी की गई थी। उस अधिसूचना के तहत कोल्हान के उपायुक्त को कमेटी का विस्तार करने को कहा गया था, जिसमें टाटा स्टील का नवीकरण किया जाना है, यह मामला सामने था। इसी के खिलाफ, इसी के विरोध यह आदिवासी मूलवासी रैयतों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इनका आरोप है कि इस कमेटी में 2 विभाग को जोड़ा गया है, पहले खेल विभाग और दूसरा कला एवं संस्कृति विभाग और समाज सेवी लोग। लेकिन जो यहाँ के रैयत हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के खतियानी हैं, उसको कहीं इस वार्ता में, इस कमेटी में उनके अधिकार के लिए, उसके प्रतिनिधित्व को करने के लिए शामिल नहीं किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि इस कमेटी में इन रैयतों का बात कौन करेगा, इसका प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है, जिसका होना जरूरी है, ताकि अपना जो भी समस्या है, जो भी मामला है, जो मांग है, उसे कमेटी में रखा जाए। इनका कहना है कि पूर्वी सिंहभूम जिला 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां पैसा कानून लागू है, यहां कई चुनाव पैसा कानून के तहत हुआ है। सीएनटी एक्ट के तहत हमारे सारे रैयत का जमीन आता है। तो पैसा कानून और सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी और मूलवासी के जमीन को बिना हम लोगों के साथ वार्ता किए, बिना इस जमीन को फिर से नवीकरण कैसे कर लिया जा रहा है। 2005 में लीज नवीकरण किया गया था। दोस्तों, इस समय राज्यपाल का सख्त निर्देश था कि पहले यहां के रैयतों की जमीन का सर्वे किया जाए, उसके बाद नवीनकरण फिर से किया जाए। लेकिन उस समय भी बिना हम लोगों की वार्ता और बिना सर्वे का लीज नवीकरण कर दिया गया था। यदि इस बार सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, तो आने वाले दिन हम लोग टाटा स्टील और सरकार के विरुद्ध पुरजोर आंदोलन करेंगे। दोस्तों, बता दूं आपको कि इस लीज का नवीकरण दूसरी बार 2005 में 30 साल के लिए किया गया था और लागू 10 साल पहले, यानी कि 1995 से लेकर के 2025 तक हो गया था। अब अगला लीज का जो नवीकरण करना है वह है 1 जनवरी 2026 को। यह तो सीएनटी एक्ट का सीधा सीधी वायलेंस बताता है। कैसे सीएनटी एक्ट होने के बावजूद भी बाहरी व्यापारी और बाहरी पूंजीपतियों को, बाहरी लोगों को ये सारी जमीनें दे दी जा रही है, वो भी बिना ग्राम पंचायत की सहमति और बिना ग्राम प्रधान और बिना रैयत की सहमति से, बिना लोकल लोगों के सहमति से। उन्होंने आगे कहा कि सीधी सी बात है कि बिना राज्यपाल की अनुशंसा के हम लोग इस अधिसूचना को नहीं मानेंगे। बिरसा मुंडा का आंदोलन 1895 के तहत सीएनटी एक्ट जो 1908 में वो लागू हुआ था और सिद्धू कानू के संघर्ष से एसपीटी का एक्ट लागू हुआ था और सिंह राय बिंद राय के कारण ही 1932 में विल्किंसन का रूल लागू हुआ। तो कोल्हान में जमीन का मुख्य लड़ाई था, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हमारे पूर्वज बलिदान दे दिए। हमारे पूर्वजों ने जमीन की लड़ाई के खातिर शहीद हो गए अपने आप को, ताकि उनके आने वाले जो नस्ल हैं वो सुरक्षित रह सके, उनके जमीन बचा हुआ रह सके। एक तरफ है हेमंत सरकार, जो आदिवासी सरकार जो है वो कही जाती है, वो बाहरी व्यापारी पूंजीपतियों को जमीन दे रहा है, वह भी बिना हमारे वार्ता के। दोस्तों, टाटा स्टील को जब जमीन पहली बार दिया गया था
1909 को उस समय जो समझौता हुआ था उसमें 15,725 एकड़ जमीन दिया गया था, जिसमें 4 मौजा जमीन था, साक्षी और सिसुनगढ़िया, सुनारी, जोगसलाई, ये सभी जगह दिए गए थे। फिर 18 मौजा जमीन यानी 18 गांव का जमीन आदिवासियों मूलवासियों का जमीन ले लिया गया, लेकिन आज तक ना मुआवजा दिया गया, ना नौकरी मिली और ना ही कोई अन्य सुविधाएं भी दिया गया। कैसे इस सरकार इन सभी आदिवासी गांवों को उजाड़ के वहां बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रही है और हमारे अधिकार का हनन की जा रही है। दोस्तों, यह मामला कोर्ट में लगातार चल रहा है, जिसमें सरकार यह बात कह रही है कि टाटा स्टील की जो जमीन है वह यहाँ के मूल रैयतधारी का नहीं है। तो मैं इस सरकार को एक बात बोलना चाहूंगा, 18 मौजा की जो जमीन है जब टाटा को दिया गया था उस समय ना आपका एसपी था, ना आपका डीसी था और ना हेमंत बाबू आप भी पैदा नहीं हुए थे। उस समय बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, सिंगराय, बिंदराय ने हमारे लिए लड़ाई लड़ा था। हमारे जमीन को उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया था और अंग्रेजों के सर्वे में किसका जमीन था, किसके नाम से है और उसका रजिस्टर 1 में यानी खतियान में चढ़ा दिया गया था। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यह जमीन यहाँ के मूलवासी का नहीं है, मूल रैयतों का नहीं है, मूल आदिवासी का नहीं है? यह अफसोस की बात है। दोस्तों, यही वजह है कि जो आज जयराम महतो जो है वो उसकी कमी खल रहा है। इसलिए हम लोग इस कमेटी का सदस्य में जयराम महतो को होना बहुत जरूरी मानते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताएंगे। जिस दिन जयराम महतो इस कमेटी का सदस्य बन जाएंगे, मैं दावे के साथ कहूंगा कि जमीन का जो भी मुआवजा, जो नौकरी, जो मांग होगी उसकी पूरी अवश्य हो पाएगी, क्योंकि इस कमेटी में रैयतों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला कोई शामिल नहीं है। इस कमेटी में ना ही ऐसे कोई जो है वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और ना ही इस आवाज को उठाने वाले हैं। धन्यवाद। और टाटा कंपनी हमसे जमीन के लेके बाहरी लोगों को यहाँ बसा रहा है, खेल का मैदान बना रहा है, जुगली पार्क बना रहा है, पार्क बना रहा है, मंदिर बना रहा है, मस्जिद बना रहा है। अब रैयतों को जमीन नहीं दे रहे, छोटा सा एक दुकान भी मतलब बनाने की जगह नहीं दे रहे हैं और लेकिन बाहरी लोग को अब दे रहे हैं। तो इसी का हम लोग का विरोध है कि रैयतों की बात को सुना जाए। लीज नवीनीकरण कमेटी में हमारा तरफ से भी मतलब रैयतों की तरफ से प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर प्रतिनिधि नहीं होगा तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। दूसरी बात है कि 95 में जब 2000 में 95 में लीज खत्म हुआ तो 7 आपको जमीन जो है वो रैयतों के खाते में चली गया, रैयतों का खाता चला गया। क्योंकि 1996 में गोरेलाल यादव डीसी वो लाया क्या, 72 में सर्वे करवाया, 96 में फाइनल करवाया। ये 1932 का खतियान 1908 गोपाल माझी वहाँ का माझी बाबा है, इसका जमीन भी मतलब आप ले लिए। हम लोग 1996 के खतियान को नहीं मानते हैं, उसको खारिज करते हैं। 1932 का और 1908 का खतियान के आधार पर यह टाटा लीज मतलब यहाँ पे नवीनीकरण की बात होना चाहिए। 2005 का नवीनीकरण अवैध हुआ है, चूंकि कुलकर्णी साहब जो यहाँ के पूर्व डीसी साहब थे कि लीज नवीनीकरण में जो प्रारूप तैयार हुआ था वो पूरा गलत है, उसमें अवैध रूप से वो लीज नवीनीकरण हुआ, क्योंकि वहाँ राजस्व का भी क्षति पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, चंद्र प्रकाश चौधरी भू राजस्व मंत्री, इसलिए बता रहे हैं कि 95 में खत्म हुआ, 2000 में झारखंड बना और 2005 में आपका लीज नवीनीकरण हुआ। तो ये 10 साल का पैसा कहाँ जमा किया टाटा कंपनी, ये बताए ना पहले सरकार। तो यहाँ तो राजस्व का भी क्षति ये लोग पहुंचा रहा है और रैयत को तो कुछ देवे नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले रैयतों की बात हो, उसके बाद कब्जाधारी और बाहरी लोगों का बात हो, और नहीं तो अन्यथा हम लोग 3 मार्च का दिन यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे।